रूही को बहुत बड़ी चोट लग चुकी है और यहाँ निहार ने अपने कानों से सुन लिया है कि सोनी यहाँ रचिता से क्या कह रही थी। इसके बाद निहार रूही को अपने साथ लेकर घर पहुंचने ही वाला है, लेकिन घर आते ही निहार इन सब लोगों को घर से बाहर निकाल देने वाला है। यानी रचिता और सोनी अपना सामान बांध चुकी हैं, क्योंकि ये सब कुछ निहार के हुक्म पर हो रहा है। अब आप देखेंगे कि सच सामने आते ही सोनी के पास अपने आप को बचाने के लिए एक भी लफ्ज नहीं बचता। वो ये भी नहीं समझ पाती कि अपने आप को कैसे दिफा करे। सोनी तो चाहती थी कि रचिता यहाँ से निकल जाए ताकि वो उसे सबक सिखा सके, लेकिन गलती से रूही ही रास्ते से हट गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निहार छोटी माँ सोनी से कोई सवाल नहीं करेगा। अब जो पूछगछ होगी वो रतन करेगा, यानी निहार का पापा और सोनी का शौहर। अगर आप भी चाहते हैं कि सोनी और रचिता घर छोड़कर चली जाएं, तो सुनिए। जैसे ही रूही ने घर के मेन गेट में कदम रखा, उसने ऐसी सच्चाइयां सामने रख दी कि पूरे घर की सांसें रुक गईं। जी हाँ दोस्तों, सोनी की रची हुई साजिश उसी पर भारी पड़ गई। सोनी की ये गलती की वजह से रूही उन गुंडों के चंगुल में फंस गई थी। रूही घबराई हुई सोच रही थी, मैं यहाँ से कैसे निकलूं, निहार जी तक कैसे पहुंचूं। बहुत मुश्किल के बाद वो अपने हाथों में बंधी मोटी रस्सियां खोलने में कामयाब हो गई। मौका देखते ही वो गाड़ी में घुस गई, मगर बाहर से दरवाज़ा बंद था, इसलिए उसे सही वक्त का इंतजार करना पड़ा। जैसे ही गुंडों का ध्यान हटा, रूही ने चुपके से जान बचाकर वहां से भाग निकला। इधर घर में सोनी की ही बनाए खेल ने उसे फंसा दिया। रचिता को यकीन हो गया कि सोनी उसे रास्ते से हटाने की साजिश कर रही थी। गर रचिता गुस्से में आग बगोला होकर सोनी पर बरस पड़ी। अब बहुत हो गया, चाहूं तो अभी रोमिल की सारी हकीकत सबके सामने खोल दूं। सोनी के होश उड़ गए। वो फौरन घुटनों पर बैठकर बोली, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हारी शादी निहार से ही होगी, वही तुम्हारे बच्चे को नाम देगा। अभी कोई हंगामा मत करना। रचिता ने सख्त नजरों से देखते हुए कहा, ठीक है, एक मौका देती हूँ, लेकिन अगर दोबारा कोई चाल चली तो तुम्हारी बेटी की जिंदगी तबाह कर दूंगी। वैसे भी रूही तो हमारे रास्ते से हट चुकी है, उसका तो किडनैप हो गया है। मगर उन्हें क्या पता था कि दरवाजे पर खड़े निहार ये सब सुन रहे थे। निहार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। छोटी माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। निहार बिना कुछ कहे नीचे उतरते हैं, गाड़ी का दरवाजा जोर से बंद करते हैं और रूही को ढूंढने निकलने ही वाले होते हैं कि रूही बदहवास हालत में घर में दाखिल होती है। निहार उसे देखते ही उसकी तरफ भागते हैं और उसे थाम लेते हैं। दोनों एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेते हैं। रूही के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। निहार बेचैन होकर पूछते हैं, रूही क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। मगर रूही के दिल में अभी भी वही दर्द, वही सवाल। निहार और रोमिल के राज ने उसके जहन में गहरे जख्म छोड़ दिए थे। इधर घर में सोनी की असलियत सबके सामने आने वाली है। निहार के पापा अब सोनी को इस घर से दूर करने वाले हैं। इस बार जब सोनी बेनकाब होगी तो सोनी और निहार के बीच में दूरियां और बढ़ जाएंगी। एक तरफ सोनी अपनी बेटी का घर बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है, और दूसरी तरफ वो उस औरत के साथ मिलकर निहार और रूही को अलग करना चाहती है। रूही हालांकि निहार से दूर जा चुकी है, लेकिन अब एक नया मोड़ आएगा। रूही वापस लौटेगी, और जैसे ही वो लौटेगी सोनी मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो जाएगी। घर में मौजूद वो औरत निहार को शादी के लिए मान लेगी और निहार भी हामी भर देगा। शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लेकिन असल ट्विस्ट तब आएगा, शादी से पहले ही वो लड़की एक बड़ा राज खोल देगी कि ये बच्चा निहार का नहीं बल्कि रोमिल का ही। रोमिल का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा, और ये सच भी कि उसने अवनी से शादी क्यों की। अब सवाल ये है कि जब ये औरत